हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरणं भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष कृपा है। वर्तमान समय में लोगों की संतों से श्रद्धा हटती जा रही है। उस हटती श्रद्धा के कारण पर हम किसी को भी दोष देना उचित नहीं समझते, पर सच्ची बात यह है कि हमें हमारे शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए। शास्त्रों का सम्यक अनुशीलन करने से हमें इस बात का बोध हो जाएगा कि गलत कौन है, गलती किसकी है, हमारी है अथवा संतों की है। हम शास्त्र को छूना ही नहीं चाहते, शास्त्र को पढ़ना ही नहीं चाहते, शास्त्र पर विचार करना ही नहीं चाहते। हम तो संसार रूपी कूप के मंडूक बन गए हैं। जैसे कुआं होता है ना, कुआं के भीतर मेढक होता है। वो मेढक कुएं के भीतर जितना है बस उतना ही देख पाता है, उसको लगता है बस संसार इतना ही है। कुएं के बाहर भी बहुत कुछ रहता है और उसको दिखता है नहीं दिखता। ऐसे ही इस संसार के बाहर भी बहुत कुछ है, पर संसारी प्राणी तो बस संसार में ही सीमित रह जाता है, संसार का ही कूप मंडूक बना रह जाता है। उसको उसके बाहर का अनुभव ही नहीं होता। स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब इन सब में ऐसा आसक्त होता है, ऐसा चिपक जाता है कि उसको उसके बाहर का कोई तत्व, कोई बोध प्राप्त नहीं होता। बड़ी दुर्गति होती है ऐसे जीव की। इसलिए कूप मंडूक बनने की आवश्यकता नहीं है। कूप मंडूक नहीं बनना चाहिए। खूब बढ़िया प्रकार से अपने समय को सार्थक करके, अपने जीवन के एक एक क्षण को लगा करके शास्त्र का, भगवान का, इष्ट का चिंतन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना दिया गया हो। समस्त प्रश्नों के उत्तर, चाहे वे भौतिक प्रश्न हो, चाहे वे आध्यात्मिक प्रश्न हो, चाहे वे दैविक प्रश्न हो, संसार के समस्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभव सिद्ध है। यहां किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शंका नहीं जिसका समाधान न हो। पर हमारे जैसे जो ग्रहव्रती लोग हैं, स्त्री पुत्र शरीर संसार में आसक्ति करने का जिसने पक्का ठेका ले लिया है, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो स्त्री में आसक्ति करेंगे, पुत्रों में आसक्ति करेंगे, घर में आसक्ति करेंगे, परिवार में आसक्ति करेंगे, संसार में आसक्ति करेंगे और मर जाएंगे। इसका जिसने पक्का ठेका ले लिया है, ऐसे ग्रहव्रती व्यक्तियों का चिंतन शास्त्र में प्रवृत्त नहीं हो सकता। आप विचार करके देख लो, जब व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति करता है तब सब उसे प्रेम करते हैं, पर स्वार्थ की पूर्ति समाप्त होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। यह बात प्रसिद्ध है। एक बड़े भक्त हुए, उनके भक्ति के पूर्व काल का आप चरित्र पढ़ेंगे, समझेंगे तो वे पहले एक किरात थे। लोगों को लूटने का काम करते थे और खूब लूट करते थे। एक दिन संत आ गए, उनको भी उसने लूटना चाहा। वो तो जानता नहीं था संत में और सामान्य व्यक्तियों में अंतर होता है। संतों ने कहा कि तुम हमको लूटना चाहते हो, लूट लो, पर इस लूटने से भयंकर पाप लगता है।
और तुम अपने घर वालों से पूछ करके आओ कि माल तो खूब खा रहे हो, पर वो जो पाप लगेगा वो भोगोगे कि नहीं भोगोगे? जब तुम माल में सहभागी बन रहे हो तो पाप में भी सहभागी बनना पड़ेगा ना। पूछ के आओ। गया महाराज, वो पत्नी से पूछा कि आप हम इतना सब कुछ लाते हैं लूट लाट करके, और तुम खाती हो, पहनती हो, ओढ़ती हो, सब कुछ करती हो, हमें जो उसका पाप लगता है वो भोगोगे? हम काहे को भोगेंगे? भोगो तुम, करते तुम हो कि हम? भाई से पूछा, पिता से पूछा, माता से पूछा, परिवार से पूछा, सबने हाथ खड़े कर दिए। कोई पाप भोगने तैयार नहीं। समझ गया, ये सब स्वार्थी हैं, और जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तभी तक इनकी हमसे प्रीति है। छोड़ दिया, संत बन गया और बहुत बड़ा भक्त हुआ। इसलिए हमारे यहाँ तो लिख दिया, जगत में झूठी देखी प्रीति, झूठी देखी प्रीति, जगत में झूठी देखी प्रीति। संसार का प्रेम झूठा है, भगवान का प्रेम अविनाशी है। अविनाशी से प्रेम करोगे तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा। और संसार से प्रेम करोगे तो तुम भी मरोगे, तुम्हारा प्रेम भी मर जाएगा। हमारी किसी पुरुष में आसक्ति है अथवा किसी स्त्री में आसक्ति है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, तो हमारा वह प्रेम कब तक चलेगा? जब तक वह स्त्री है अथवा जब तक वह पुरुष है। उसके मरने के साथ साथ हमारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। जब तक आप हैं तब तक हमारा आपसे प्रेम है, आप मर गए हमारा प्रेम भी मर गया। तो अपने प्रेम को मारते क्यों? अपने प्रेम को आप अमर कर दो। कैसे अमर होगा आपका प्रेम? आप अपने प्रेम को अविनाशी से जोड़ दो। हमारा तो भाव यह है, प्रेम कहीं से प्रारंभ हो पर वो भगवान तक पहुंचना चाहिए। आप ये बताओ, आपके घर में अंधेरा है, प्रकाश करना है, माचिस जलाई, माचिस आप ऐसे पकड़े रहे तो या तो वो माचिस अपने आप बुझ जाएगी, या जब आपके उंगली के पास तक आएगी तो आप जब उसके प्रकाश से आपकी उंगली जलने लगेगी तो आप छोड़ दोगे तो अपने आप बुझ जाएगी। बुझेगी कि नहीं बुझेगी? फिर दूसरी जलाओगे, फिर थोड़ा 1-2 सेकंड जलेगी, वो बुझ जाएगी। ऐसा प्रकाश कर सकते हैं कि आप घर में इस प्रकार से? नहीं कर सकते। पर उसी माचिस की तीली से यदि आप दीपक जला दो तो पूरी रात घर में उजेला रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। उसी प्रकार से ये स्त्री, ये पुत्र, ये संसार, ये सब कुछ ये माचिस के समान है। इनसे जो प्रेम होगा वो मिनट 2 मिनट का है, सब खत्म हो जाएगा। पर यदि इसी प्रेम की तीली से तुम ठाकुर जी का प्रेम का दीपक जला दोगे तो तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा, तुम अमर हो जाओगे। इसलिए अविनाशी से प्रेम को जोड़ो, संसार से प्रेम जोड़ने की आवश्यकता नहीं। संसार का प्रेम तब तक है जब तक तुम उनके स्वार्थ की पूर्ति करोगे। पर कुछ ऐसे विषयी संसारी बद्ध प्राणी होते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये तो बहकाने वाली बातें हैं, उन्हें लगता है कि ये तो पाखंडियों की बातें हैं। बताइए दोष किसका है? आप ठीक ठीक यथार्थ बोध नहीं कर पा रहे, इसमें दोष किसका है? संतों का है? हमारा स्वयं का दोष है। इसलिए भैया हम सबको सावधान कर रहे हैं, अपने समय को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तो आपको यथार्थ बोध स्वयं हो जाएगा कि कौन गलत है। और बिना बोध के यदि आप बोलेंगे तो आपकी घोर दुर्गति हो जाएगी, आप भी नरक में जाएंगे, आपका पूरा कुटुंब नरक में जाएगा। भैया भक्त तो ऐसा होता है कि उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिसप्तभिः पिता पूता, प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह कह रहे हैं, त्रिसप्तभिः पिता पूता, पिता के सहित 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। यदि भक्त कोई पैदा हो जाए किसी के कुल में, आप भी तर जाएंगे, आपके पुरखे भी तर जाएंगे। और यदि आप अपवित्र आचरण करेंगे, आपको लगता है कि हमारी ये गलतियां कोई नहीं देखता, मान लेते हैं हम आपकी गलतियां कोई नहीं देखता, पर आपके उन पापों के कारण स्वर्ग के पितर भी नरक चले जाएंगे और वे आपको ऐसे श्राप देंगे कि आपका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, कभी यह बात मत सोचो कि हमारे अपराधों को देखने वाला कोई नहीं है। अंधेर नहीं है, पत्ता भी भगवान की इच्छा से हिलता है, तो तुम कैसे अपनी इच्छा से काम करोगे?
सब पता है, सब जानते हैं। ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं, सर्वभूत सर्वगत सर्वमय, अंतर्यामी है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कण कण में विद्यमान है। इसलिए बहुत सावधान हो जाओ। दूसरे को दोष देने से अच्छा यह है कि हम पहले स्वयं का सुधार करें, स्वयं हम सुधरने का प्रयास करें। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि काहू ही बाद न दे ये दोषी, वृथा किसी को दोष देना व्यर्थ है। ऐसा विचार करके सावधान हो जाओ और सावधान पूर्वक आज से प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करने का संकल्प लो। एक होता है चलो समय मिल जाएगा कर लेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। समय मिले या नहीं, प्रतिज्ञा से भजन करो। प्रतिज्ञा से हम व्रत लेते हैं कि आज से हम इतना जप रोज करेंगे, भले ही हमारे गर्दन पर तलवार रख दी जाए। यदि ऐसे प्रतिज्ञा पूर्वक आप भजन करेंगे तो निश्चित ही आपको इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। आप कृतार्थ हो जाओगे, आपका परलोक बन जाएगा, यह लोक बन जाएगा, आपके पितर तर जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। पर यह बात समझ में सबको नहीं आती, बस यही समस्या है। भगवत कृपा से समझ लो और अपने जीवन को इसी ओर लगा दो। इसी भाव के साथ में ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री यमुना रसरानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री वृंदावन धाम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सभी संत पूज्य आचार्य चरणों के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।